नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेट्रो ने दी डिजिटल लॉकर ऑफ आराम करने की सुविधा। अब यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर और बॉडी रिलैक्सेशन सेवाएं उपलब्ध होंगी। दीघा और आसपास के क्षेत्रों में जहां तहां थूकने पर लगेगा जुर्माना। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक दीघा है। प्रशासन की ओर से दीघा और उसके आसपास के तटीय क्षेत्र ताजपुर, शंकरपुर व अन्य कुछ इलाकों में स्वच्छता को लेकर शुक्रवार को जागरूकता अभियान शुरू किया गया। बीएसएफ। पाकिस्तान से घर लौटा बीएसएफ का जवान, पत्नी के नहीं रुके आंसू, पिता ने लगाया गले। बीएसएफ। पाकिस्तान से रिहा किए जाने के एक सप्ताह बाद बीएसएफ जवान अपने घर पहुंचा। मीडिया से उसने बात की। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अपने माता पिता की चिंता थी, इसीलिए मैं घर आया और अपने पूरे परिवार से मिला। आंदोलनकारी शिक्षक बदलें अपना प्रदर्शन स्थल, हाई कोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों व गैर शिक्षण कर्मचारियों को जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन स्थल बदलने के लिए कहा है। ममता ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्र से आग्रह किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहल के तहत विभिन्न देशों का दौरा कर रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के लौटने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। नकली दवाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नकली दवाओं की आपूर्ति को रोकने व इसकी पहचान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक विशेष नोटिस जारी किया गया है। इसरो के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 20%। नारायणन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि इसरो के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 20% है और वे शानदार काम कर रही हैं। पॉक्सो मामले के दोषी की 20 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक पॉक्सो मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को बरी कर दिया। एयरपोर्ट के एईएमसी की बैठक में हवाई सुरक्षा बढ़ाने पर दिया गया विशेष जोर। राज्य की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक कोलकाता महानगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति एईएमसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उड़ान सुरक्षा को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों पर विचार किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने की। मेरा दूसरा जन्म हुआ, पूर्णम कुमार साफ। देश के लिए मर मिटने की कसम खाने वाले जवान जब घर लौटते हैं तो सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरा शहर उनका स्वागत करता है। रूफटॉप को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक बुधवार को। अग्नि सुरक्षा और विनियामक अनुपालन के संबंध में होगी चर्चा। कोलकाता महानगर के बड़ा बाजार इलाके में आगजनी की भयावह घटना के बाद से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। इस घटना के बाद ही कोलकाता में रूफटॉप पर बने रेस्टोरेंट्स के खिलाफ अभियान को तेज किया था। हालांकि अब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। छात्र ने नहीं चुराया था चिप्स, सीसीटीवी फुटेज की जांच से सामने आई सच्चाई। पांसकुड़ा में 7वीं कक्षा के एक छात्र ने कथित तौर पर चिप्स चुराने के आरोप लगने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अग्निशमन व्यवस्था की जांच के लिए बनी कमेटी। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को महानगर सहित पूरे राज्य भर में स्थित होटलों और कारखानों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। भारत को रक्षा व अंतरिक्ष तकनीक में निवेश बढ़ाना चाहिए, रिपोर्ट। बदले वैश्विक परिदृश्य में भारत को मिलिट्री हार्डवेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, विमान वाहक, स्मार्ट ग्रिड और पावर। घर से भागी महिला को आरपीएफ ने परिजनों को सौंपा। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा से मिली सूचना के बाद उस महिला का बेटा वैध दस्तावेज के साथ वहां पहुंचा। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने वालों को कोई रियायत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध कहते हुए खारिज कर दिया है। सोनामुखी स्टेशन पर भटकता मिला नाबालिग चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। सोनामुखी स्टेशन की नियमित जांच के दौरान
नाबालिग लड़के को बरामद कर जरूरी औपचारिकताओं के बाद बांकुड़ा चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। साइबर क्राइम की चुनौती है बड़ी, जागरूकता से ही टल सकती ठगी। यह कार्यक्रम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों व उनकी रोकथाम के बारे में जनता को सजग व शिक्षित करना था। आरपीएफ एवं चिकित्सकों की तत्परता से स्टेशन पर महिला का कराया प्रसव। आसनसोल, दुर्गापुर। गौरी देवी क्लिनिक के चिकित्सक एवं रेल पुलिस की तत्परता से ट्रेन में सफर कर रही गर्भवती महिला का प्रसव कराया गया। घटना गुरुवार सुबह आसनसोल स्टेशन के महिला प्रतीक्षालय की है। 14 जून को रबींद्र भवन में दिया जाएगा स्टूडेंट एक्सेलेंस अवार्ड। धर्म प्रचार कमेटी जमशेदपुर की तरफ से सिख मार्शल आर्ट गतका और गुरु तेग बहादुर जी पर बनी कश्मीर पर फिल्म भी दिखाई जाएगी। एक आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर हावड़ा लेकर आई सिटी पुलिस। एक वृद्ध को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 30 लाख रुपए ठगी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी कपिल कुमार को हावड़ा सिटी पुलिस नोएडा से लेकर हावड़ा पहुंची है। आर्ण लौटाने में बंगाल के एसएचजी की महिलाएं सबसे आगे। कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत विभाग ने एक रिपोर्ट पेश कर कहा है कि राज्य में करीब 15 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। जालसाजी के मामले में होटल मालिक गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना के हाली शहर नगर पालिका के बाग मोड़ इलाके में ड्रीमलैंड नामक होटल के मालिक को जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस केंद्रीय मंत्री की पत्नी के 2 वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग ने बिठा दी जांच। क्या है पूरा मामला? निर्वाचन आयोग ने उस शिकायत की जांच शुरू कर दी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष डॉ सुकांत मजूमदार की पत्नी कोयल मजूमदार के पास अलग अलग जगहों के 2 मतदाता पहचान पत्र हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 29 मई को अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्यों खास है बंगाल का यह दौरा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को उत्तर बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा के सूत्रों के अनुसार पीएम अलीपुरद्वार जिले में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें सरकारी कार्यक्रम के अलावा पीएम अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 26 जुलाई से शुरू हो सकता है बंगाल विधानसभा सत्र, अगस्त के पहले सप्ताह तक रह सकता है जारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सुंदरवन जल्द ही बनेगा बंगाल का 34वां जिला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में जल्द ही सुंदरवन एक अलग जिला बनेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक गतिविधियों में और वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। नया जिला बनने के बाद यह बंगाल का 24वां जिला होगा।